लेकिन चीन की सेना पीछे हटने को मजबूर क्यों हुई, इसका पहला पंच क्या है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन के अतिक्रमण पर आक्रामक नीति जो आपने देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेह पहुंच गए, वहां पर जो प्रधानमंत्री का जो एड्रेस था, क्या वो इसके पीछे वजह है? चीन खुद ही पीछे नहीं हटा। बहुत ध्यान से इस चीज को समझिएगा, चीन ऐसे नहीं हटने वाला है, धकेला गया है। आर्थिक रूप से, सैन्य स्तर पर जो कार्रवाई की गई, जो डिजिटल स्ट्राइक की गई, जो रणनीतिक तौर पर जो कार्रवाई की गई, और ये भी एक तरीके से मैसेज दिया गया कि ये नया भारत बार बार नरम नहीं पड़ेगा। जो सॉफ्ट, जो पीछे का अनुभव रहा ना चीन का, भारत का, जिसमें 43,000 वर्ग किलोमीटर हमारी जमीन चली गई, उसको लेकर भी सॉफ्ट तो नहीं है। फॉर ग्रांटेड क्या लिया गया इंडिया को? मोदी के न्यू इंडिया से निपटना नामुमकिन, ये मैसेज भी कहीं ना कहीं चला गया। और संप्रभुता से समझौता बर्दाश्त नहीं करेगा भारत। मोदी के मजबूत सैन्य, आर्थिक, कूटनीतिक कदम का नतीजा कि चीन को पीछे हटना पड़ा। चीन पीछे नहीं गया, अपने आप धकेला गया। मित्रों के साथ विरोधियों को भी गले लगाना जानता है भारत। चलिए गौरव भाटिया जी जवाब दे दीजिए। मैं बार बार कुमार केतकर साहब हमारे साथ हैं, सीनियर हैं, राज्यसभा सांसद है। मैं वही समझने की कोशिश कर रहा था कि जवान सीधे क्यों बैठे थे, योगासन में क्यों बैठे थे? जवान तो स्वस्थ हो रहे हैं तो अच्छी चीज है, जवान जरूरी तो नहीं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कुमार केतकर लगातार आप बोल रहे हैं, बोलिए। अंदर आ गए या नहीं है, एक ही सवाल है। मैं आ सकता हूँ? एक ही सवाल है, अंदर आए थे या नहीं? वो एलएसी के आसपास वो एरिया ऑफ डिफरेंसेस होता है सर, उसके लिए 2013 का बॉर्डर डिफेंस एग्रीमेंट को आपको देखना होगा। बहरहाल गौरव भाटिया जवाब दे दीजिए। देखिए, जब सूर्य अपनी पूरी रोशनी, प्रकाश दिखा चुका है तो दिए की हिम्मत नहीं होती कि वो भी रोशनी दे। और मैं समझता हूँ हमारी वीर सेना ने जो शौर्य का परिचय दिया है, नरेंद्र मोदी जी ने शेर की तरह जो दहाड़ा है, उसी का परिणाम है अमन जी कि आज एक बड़ा संकेत दिया है, संदेश दिया है चीन को कि ये नया भारत है। अगर आंख दिखाई तो आंख निकाल लेंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। और केवल चीन को ही नहीं, चीन भारत की ताकत जान गया है और इसीलिए पाकिस्तान से कह रहा था कुछ फौजी भेजो सरहद पे। तो भारत ने दिखा दिया कि चीन और पाकिस्तान दोनों से लड़ने की हिम्मत एक साथ भारत में है। दूसरी बात आप देखिए, मैं सुन रहा था कुमार केतकर जी को, कैसे दुख का माहौल है, कैसे ये मानने में उन्हें दर्द हो रहा है कि भारतीय वीर सेना ने पीछे खदेड़ दिया चीनी सेना को। सारे मीडिया चैनल कह रहे 2 किलोमीटर पीछे चली गई। कुमार केतकर जी के चेहरे पे निराशा राहुल गांधी से आई है। वो कह रहे 1 किलोमीटर शायद गई है, लेकिन बात दे अंदर आई थी या नहीं आई थी। मैं केवल इतना कहूंगा, जो गद्दारी करे, गद्दार कौन है कुमार केतकर जी? जो अपने देश को कमजोर करे और जो शत्रु देश हो उसको मजबूत करे, और जो गद्दारी करे उसको प्रश्न पूछने का कोई हक नहीं। 11 मीटिंग हुई, जेपी नड्डा जी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने आज ये तथ्य रखा। रक्षा स्थायी समिति के सदस्य है राहुल गांधी। 11 मीटिंग हुई, पूरा देश हमें सुन रहा है। और मैं ये कहना चाहूंगा, कितना लापरवाह, कितना अपरिपक्व, कितना गैर जिम्मेदार है ये नेता, पार्ट टाइम पॉलिटिशियन जो देश से गद्दारी करता है और एक भी मीटिंग में नहीं जाता है। दूसरी बात, राहुल गांधी देश पूछ रहा है, 90 लाख की घूस जो ली थी चीन की सरकार से, एम्बेसी से, क्या वो काम कर रही है कि सोनिया गांधी ने अभी तक एक बार भी निंदा नहीं करी चीन? तीसरी बात, आप देखिए कि हर फ्रंट पे, चाहे कूटनीतिक फ्रंट हो, चाहे राजनीतिक फ्रंट में नेतृत्व हो नरेंद्र मोदी जी का, या साइबर वॉर हो जहां हमने 59 एप्लीकेशन बैन किए और हमारी वीर सेना तो छक्के छुड़ा रही है। मैं एक बार कोशिश करता हूं आपको फिर से कनेक्ट करने की। थोड़ा आपका वॉइस बस्ट हो रहा है, थोड़ा सा टेक्निकल इशू है। आपने फिर भी पूरी अपनी बात रखी, एक बार फिर से आपको कनेक्ट करते हैं, फिर शायद आपका ऑडियो क्लियर होगा। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद इस वक्त हमारे साथ है। वो उनसे बेहतर मेरे ख्याल से कोई नहीं बता पाएगा जो कुमार केतकर जी ने सवाल पूछा है कि सेना, चीन की सेना पीछे हटी, मतलब वो हमारे अंदर घुस आई थी, ऐसा है क्या? या एलएसी के आसपास स्ट्रक्चर्स बिल्ड किए गए थे जो 2013 के डिफेंस बॉर्डर एग्रीमेंट का वॉयलेशन था? ना हम उधर गए थे, ना वो इधर आए थे। वो एरिया ऑफ डिफरेंसेस कहा जाता है उसको। अगर मैं गलत हूं तो मुझे सही करिए। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद। नहीं, आप बिल्कुल सही हैं और मेरी आपसे एक बड़ी गुजारिश है
कि इस पॉलिटिकल डिबेट में हमको शामिल न करें। केटकर साहब और गौरव भाटिया साहब इस बात को आपस में सुलझा लें। उन्हीं को शोभा देता है कि वो दोनों अपनी पॉलिटिकल बातें इतनी सीरियस नेशनल सिक्योरिटी इशू पर कर लें। देखिए, ये नेशनल सिक्योरिटी इशू एक बड़ा गंभीर इशू है। उस पर अगर आप पॉलिटिकल झगड़े करते रहेंगे तो उसे हमसे तो दूर रखिए भाई। हमें तो नेशनल सिक्योरिटी से मतलब है। हम आपको आज की हालात सही सही बता सकते हैं, उस पर टिप्पणी कर सकते हैं, उस पर अपनी जो व्यूज़ हैं वो दे सकते हैं। पॉलिटिकल डिबेट इन दोनों के करते रहिए। देखिए, मैं बताता हूँ आपको, जब भी किसी देश के ऊपर, ख़ास तौर से भारत के ऊपर इतना ज़बरदस्त संकट आता है जो आया था अभी, तो पूरा देश, उसकी जो पावर है वो इकट्ठा होकर काम करता है। यही देश की एक शक्ति है। ये जो लीडर होता है देश का, उसका कार्य यही होता है कि जितनी उसकी पावर है उन सबको इकट्ठा करके एक तगड़ी रस्सी बनाए। तो यही हुआ है अभी। भारत सेना स्ट्रांग हुई अपनी पोजीशन पर, इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज अपनी जगह पर स्ट्रांग हुई, उन्होंने स्ट्रांग एक्शंस लिए। हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री ने अपनी तरफ से स्ट्रांग एक्शन लिए, बातचीत की। डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपनी तरफ से बातचीत की, स्ट्रांग एक्शन लिए। NSA ने अपनी तरफ से बातचीत की, स्ट्रांग एक्शन लिए। जितनी भी हमारी मिनिस्ट्रीज हैं, चाहे कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री हो, चाहे और रेलवे मिनिस्ट्री हो, सब ने अपना इसमें योगदान दिया। जब ये योगदान इकट्ठा हो गया तो एक इतनी मजबूत रस्सी बन गई कि अब चाइना समझने लगा कि भैया अब यहाँ काम बनने वाला है नहीं। ना तो मिलिट्री इनकी कमज़ोर हो रही है, ना इनका देश कमज़ोर हो रहा है, ना इनकी इकोनॉमी मानने वाली है, ना इनकी फॉरेन पॉलिसी मानने वाली है, ना वर्ल्ड पावर्स मानने वाली है। तो जो भी अगर आप कह रहे हैं, और मैं अभी ये दोबारा लफ्ज़ों से कह दूँ साफ साफ, आप कह रहे हैं कि विड्रॉल शुरू हो गया, मैं इसको अभी नहीं मानता। मैं तो तब मानूंगा जब मैं हमारी फ़ौज इसको वेरीफाई करके बता देगी कि जी हाँ, डिसएंगेजमेंट शुरू हो गया। टेलीविज़न चैनल्स की तो बात हम सॉरी नहीं मान पाएंगे। इस तरह के किसी ने आके आपको किसी जर्नलिस्ट ने बता दिया कि जी विड्रॉल शुरू हो गया, सॉरी हम तो नहीं मानेंगे उसको। हम तो तब मानेंगे उसको जब सरकार की तरफ से क्लियर पुष्टि आएगी और आर्मी की तरफ से क्लियर बात आएगी कि वी कैन कंफर्म कि PP14 से डिसएंगेजमेंट हो गया, PP 10, 11, 12, 14, 15, 17 से डिसएंगेजमेंट हो गया, और पेंगोंग त्सो से डिसएंगेजमेंट हो गया, तो तब हम मानना शुरू करेंगे। अब डिसएंगेजमेंट का मतलब भी समझ लीजिए, एक मिनट। डिसएंगेज का मतलब ये नहीं है कि 1 किलोमीटर आगे पीछे हो जाए। दैट इज़ नॉट अ डिसएंगेजमेंट, सॉरी फॉर दैट। डिसएंगेजमेंट मतलब है जहां आप थे अप्रैल में वहां आप जाइए। हम ये मानने को तैयार हैं कि वहाँ जाने में समय लगेगा, इस डिसएंगेजमेंट को करने में समय लगेगा, ये मानने को हम तैयार हैं। लेकिन समय इतना इनडेफिनिट नहीं है, समय इज़ जस्ट लिमिटेड। तो लिमिटेड समय में आपको डिसएंगेज करना पड़ेगा। डिसएंगेज आपकी केवल जो फ्रंट लाइन में कांटेक्ट में जो इन्फेंट्री है वही नहीं, इसके जो आपकी सपोर्टिंग एलिमेंट्स पीछे हैं, जो कि आर्टिलरी है, मिसाइल हैं, आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, APCs हैं, वो भी वापस जाएंगी। और हमारे पास काफ़ी तरीके हैं इसको एसरटेन करने के लिए कि ये वापस गए कि नहीं गए। सैटेलाइट पिक्चर्स हैं, ड्रोन्स की पिक्चर्स हैं, एयर फोटोग्राफ्स हैं, और अंत में हमारी फिजिकल वेरिफिकेशन ऑन ग्राउंड बाय पेट्रोल्स होगी, तब हम मानेंगे हुआ। तो अभी इस पे हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। केवल इतना मैं कहूँगा संक्षिप्त में कि डिसएंगेजमेंट हो गया, इट्स ए वेरी गुड न्यूज़, बट हम इसको तभी बिलीव करेंगे जब ये फिजिकली इसकी पुष्टि हो जाएगी आर्मी की तरफ से या सरकार की तरफ से। ऑफिशियल स्पोक्समैन ये कह देंगे कि डिसएंगेजमेंट प्रोसेस हैज स्टार्टेड एंड इट विल टर्मिनेट बाय सो एंड सो टाइम।